आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है इनसाइड आवर अर्थ। आवर अर्थ इज कॉन्स्टेंटली गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हमारी अर्थ में इनसाइड और आउटसाइड मतलब अंदर और बाहर दोनों साइड पे ही चेंजेस हो रहे हैं, राइट। लेकिन इन चेंजेस को समझने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के इनसाइड है क्या, मतलब हमारे अर्थ का इंटीरियर है क्या, इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं, कौन कौन सी रॉक्स हैं। जब हमें ये सब पता होगा तभी हम अर्थ में आने वाले चेंजेस को समझ सकते हैं, राइट। तो चेंजेस को आप ज़रा साइड में रख दीजिए और अभी हम पहले पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है वो हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इसे मैं आराम से एक्सप्लेन करूँगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अर्थ इज़ लाइक जस्ट लाइक एन ओनियन। ओनियन या अनियन कुछ भी कह लीजिए, अर्थ जो है एक प्याज की तरह है। अब प्याज की तरह कैसे है, इसका क्या मतलब है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स। देखिए आप जो अनियन होता है, अगर आप उसको छिलोगे ना, उसको पील ऑफ करोगे तो उसमें एक लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी लेयर होती है, फिर चौथी लेयर होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है, राइट। तो वैसा ही सिस्टम हमारे अर्थ के साथ है। हमारी अर्थ भी बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है, राइट। अब यहाँ पे कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, कंसेंट्रिक का मतलब ये है जिसका सेम सेंटर हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाए हैं, इन तीनों सर्कल्स का सेंटर क्या है, सेम है, ठीक है। थोड़े सर्कल्स ढंग से नहीं बने हैं बट आपको समझने के लिए अच्छे काफ़ी ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर है, आसपास सर्कल बने हैं, तीनों सर्कल्स का सेंटर एक ही है। तो जब ऐसा होता है उसे कहते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स, ठीक है। मतलब एक ही सेंटर है, उसके आसपास सब कुछ जो है वो बाउंडेड है। अब इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे मैंने अर्थ बनाई है, लेकिन इतने से पार्ट में अर्थ का इंटीरियर बनाया है। अर्थ में जो सबसे अंदर होता है ना, उसे कहते हैं इनर कोर। जो उसका बाहर वाला पार्ट है उसे कहते हैं आउटर कोर। अब आप सोच रहे होंगे ये कोर क्या है, ठीक है। तो देखिए इसे समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ में 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये नाम है इन लेयर्स के, ठीक है। इनका कोई खास मीनिंग नहीं आगे चल के, ये जस्ट इनके नाम है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं। अब आप इस डायग्राम पे आइए, सबसे अंदर है इनर कोर, उसके बाहर है आउटर कोर, फिर जो ये वाला पार्ट है ये है कोर एंड मेंटल की बाउंड्री, ये वाला पार्ट है मेंटल, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो है क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या है, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो लैंड का डोमेन होता है वो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है, ये डायग्राम समझ नहीं आया है, एक बार पॉज करके फिर से सुनिए जो मैंने कहा है। फिर भी समझ नहीं आता है तो आप ये वाला डायग्राम देखिए, मैंने 2 डायग्राम्स बनाए हैं कि किसी ना किसी डायग्राम से तो आपको समझ आ ही जाएगा अर्थ का इंटीरियर, ठीक है। देखिए ये हमारी अर्थ है, जहाँ पे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसके जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं क्रस्ट। इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं मेंटल, और उसके नीचे आता है कोर, और कोर में ही आपको सेंटर ऑफ द अर्थ मिलेगा, बट उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे किलोमीटर्स नहीं लिखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखिए विर्थ, ठीक है। जैसे मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर नीचे है, क्रस्ट जो है वो अर्थ से 35 और 5 किलोमीटर नीचे। ये 35 और 5 क्या है, 2 अलग अलग नंबर्स क्यों हैं, ये हम जब क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे तब आपको समझ आ जाएगा। इस चीज़ को आप सभी साइड में रख दीजिए, ठीक है। तो आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर का कंसेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। सबसे ऊपर अर्थ के क्रस्ट है, फिर मेंटल है और सबसे अंदर कोर है, राइट। अब चलिए थोड़ा सा क्रस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्रस्ट है क्या, राइट। ओके, क्रस्ट है द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं ज़मीन, वो सारी क्या है, क्रस्ट है, बस उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर होती है, अदरवाइज उसे हम क्रस्ट ही कहते हैं। थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, अब जितनी भी लेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पतली है क्रस्ट। ये तो आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि ये वाली काफ़ी पतली है, ये मोटी है, फिर ये तो बहुत ही मोटी है नीचे तक। अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। अब कॉन्टिनेंटल मास क्या होता है, ओशन फ्लोर क्या होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल मास है जो हमारे नीचे ज़मीन है, ठीक है, उसे हमने कॉन्टिनेंट का नाम दिया। कॉन्टिनेंट के नीचे ओशन फ्लोर्स हैं, जहाँ पे समुद्र हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, कुछ भी है पानी का, उसके नीचे भी तो ज़मीन होती है ना, तो उसे नाम दिया है ओशन फ्लोर्स का। और जो लैंड वाला पार्ट है नॉर्मल, उसे नाम दिया है कॉन्टिनेंटल मासेस का। तो जो क्रस्ट की विड्थ यानी चौड़ाई, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल मास है उसके नीचे होती है अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स।
और जो ओशन फ्लोर है यानी समुद्र के नीचे जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने सियाल सा लिखा है, यहाँ पे कुछ सीमा सा लिखा है, ये क्या है? जो कॉन्टिनेंटल मास है मतलब जो लैंड है, ठीक है, वो दो एलिमेंट से मिलकर बनी है। मतलब जो हमारे नीचे ज़मीन है, लैंड वाला पार्ट मैंने आपको बताया, वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है। एक है सिलिका, एक है एल्यूमिनियम। सिलिका, एल्यूमिनियम, ये मैंने इनके केमिकल सिंबल्स लिखे हैं, और ये है सियाल। ये इसको नाम दिया गया है सियाल का। तो कॉन्टिनेंटल मासेस सियाल से मिलकर बने हैं, ये आपको नाम एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ओशन फ्लोर्स क्या हैं। अब ओशन फ्लोर्स जो हैं ये भी दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं। एक है सिलिका, एक है मैग्नीशियम। सिलिका का केमिकल सिंबल है SI और मैग्नीशियम का है MG, लेकिन इसे नाम दिया है सीमा। ठीक है, तो याद रखने के लिए कॉन्टिनेंटल मासेस सियाल से बने हैं, ओशन फ्लोर्स सीमा से बने हैं। राइट, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कॉन्टिनेंटल मास क्या है, ओशन फ्लोर क्या है, वही कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया है। देखिए ये समुद्र है, अब समुद्र के नीचे या झील के नीचे या नदी के नीचे भी तो ज़मीन होगी, ऐसा थोड़ी पानी तैरता ही रहेगा, पानी को भी तो बेस चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है इसे नाम दिया है ओशनिक क्रस्ट, जो ओशंस के नीचे क्रस्ट होती है, या फिर ओशनिक फ्लोर। और ये क्या है, पहाड़ है, इसके नीचे भी तो क्रस्ट है, इसे नाम दे दिया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। राइट, आई डोंट थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूजन रहा होगा इस चीज़ में एटलीस्ट। अब चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं कि मेंटल क्या है। राइट, मेंटल एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट। ये हमने डायग्राम में देख लिया है, मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम बताती हूँ। क्रस्ट की जब लेयरिंग खत्म हो जाती है तो उसके नीचे 2900 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेट विड्थ है मेंटल की। राइट, अब चलिए चलते हैं आगे। मेंटल का सिर्फ इतना ही दिया है बुक में, तो हम हायर क्लासेस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोर क्या होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे सियाल और सीमा का पढ़ा, वैसे ही अब हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। कोर जो है मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। कोर जो है वो निकल और आयरन इन दो एलिमेंट से मिलकर बना है। निकल का केमिकल सिंबल है Ni और आयरन का है Fe, मतलब नाइफ। अब इसको KNIFE चाकू वाला मत समझिएगा, ये नाइफ एज इट इज़ ही है। ठीक है, अब हमारा कोर भी दो तरह का होता है। एक देखो, दो सर्कल्स मैंने बनाए हैं, एक सेंटर का और एक बाहर का। बाहर वाले को नाम दिया है आउटर कोर, अंदर वाले को नाम दिया है इनर या सेंट्रल कोर। ठीक है, तो सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारा अंदर वाला कोर होता है, मतलब इसे आप सेंटर ऑफ द अर्थ भी समझ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, अब हमने तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं हमें पढ़ने के लिए क्या है। अब हम पढ़ेंगे द डीपेस्ट माइन इन दी वर्ल्ड। अब देखिए 3 यहाँ पे ब्लॉक्स दिए हैं, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है बुक में, तो हम पहले उसे पढ़ लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। द डीपेस्ट माइन इन दी वर्ल्ड, माइन होती है खाने, तो दुनिया में सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ पे है? यह है साउथ अफ्रीका में, अबाउट 4 किलोमीटर्स डीप, यानी 4 किलोमीटर डेप्थ है इसकी अर्थ के अंदर। राइट, कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। सेकेंड है रेडियस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का रेडियस कितना है? ये है 6371 किलोमीटर। अब रेडियस क्या होता है? देखिए, अगर ये हमारा कोई सर्कल है या फिर मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसका जो हाफ, ये वाली लाइन होती है ना, हाफ जो इसका लेंथ होती है उसे कहते हैं रेडियस, फुल को कहते हैं डायमीटर। तो ये रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। राइट, नेक्स्ट ब्लॉक है दैट द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मेंटल 84%, कोर 15%। अब आप समझ रहे हैं इसमें क्या कहा है? इसका मतलब कि जो हमारी अर्थ है, अगर हमारी अर्थ 100 किलो की है, 100 kgs की है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 1% भार जो है वो क्रस्ट का है, मतलब 1 kg क्रस्ट है। 84% मेंटल का है, मतलब 84 kg मेंटल है। 15% कोर का है, मतलब 15 kg कोर है। समझ रहे हैं कि सिर्फ अर्थ का जो टोटल भार है ना, उसका 1% ही बनता है क्रस्ट का। 84% है मेंटल, 15% है कोर। आई होप आपको समझ आ गया एग्जाम्पल से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, वो भी तो पढ़ना ज़रूरी है ना। राइट, तो द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की क्रस्ट है ये अलग अलग तरह की रॉक्स के टाइप से मिलकर बनी है। लेकिन रॉक क्या होता है? हम तो नॉर्मल कह देते हैं चट्टान। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, कोई भी नेचुरल मास, मतलब जो नेचुरली अकर करता है कोई चीज़ जो कि किसी मिनरल से बनी होती है, उसे हम कहते हैं रॉक।
राइट। अब रॉक्स के भी टाइप्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 7th क्लास से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके +2 तक चलेंगे, इनके बारे में आप डेप्थ में स्टडी करते ही जाओगे। प्लस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ये आता है, ठीक है। रॉक्स हमारी 3 तरह की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। आपको नाम याद करने पड़ेंगे, नहीं भी होते हैं तो ज़ोर लगाइए, आपको बिल्कुल अच्छे से ये पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके हायर क्लासेस तक चलेंगे अगर आपको आर्ट्स जो है वो ऑप्ट करना है। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, टेंशन नहीं लेनी, नहीं भी याद होते हैं, 3-4 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे इनके नाम। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इग्नियस रॉक्स होती क्या हैं। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स में जो इग्नियस वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, इग्निस से, जिसका मतलब है फायर। फायर मतलब आग, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अलग से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, उसमें से मगमा बाहर निकलता है, ठीक है। मगमा मतलब आग होगी, उसमें डस्ट होगी, उसमें गैसेस होगी, उसमें ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। जब ये मगमा अर्थ पे पहुंच जाता है ना, तो इसे कहते हैं लावा। जब ये अर्थ के अंदर होता है, इसे कहते हैं मगमा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. जो ये मोल्टन मगमा मतलब जब ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो जब मगमा बाहर निकलता है, अब बाहर निकलेगा, बहुत गर्म होगा, ठीक है, धीरे धीरे वो ठंड जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। मोल्टन मगमा जब कूल डाउन हो जाएगा वो सॉलिड बन जाएगा। अब सॉलिड कोई ऐसा वैसा सॉलिड नहीं, बिल्कुल कठोर रॉक्स की तरह, चट्टानों की तरह बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। तो इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहा जाता है इग्नियस रॉक्स, राइट। अब इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अब क्योंकि इग्नियस से ही बाकी दो बनेंगी, इसलिए इसे कह दिया गया प्राइमरी रॉक्स, राइट। अब ये भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स, एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स। नाम देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। पहले मैं आपको वैसे बताती हूँ होता क्या है। इंट्रूसिव, इन मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव, एक्स मतलब बाहर। मतलब जब मोल्टन मगमा अर्थ के अंदर सॉलिड बन जाएगा, ठंड जाएगा और चट्टान बन जाएगी, उसे नाम दे दिया इंट्रूसिव का। जब मोल्टन मगमा अर्थ के बाहर आकर सॉलिड बनेगा, कठोर होगा, कूल डाउन होगा, तो उसे नाम दे दिए एक्सट्रूसिव रॉक्स। मतलब इंट्रूसिव रॉक्स एक बार फिर से पढ़ते हैं। मोल्टन मगमा कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ। मोल्टन मगमा अभी उफन रहा है, धरती से बाहर ही आ रहा है, लेकिन बाहर आते आते धरती के अंदर ही वो ठंडा हो गया, सॉलिड बन गया और उससे चट्टान बन गई, रॉक बन गई, उसे नाम दे दिया इंट्रूसिव रॉक्स का। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट रॉक्स। जो ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, राइट। अब एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं? मोल्टन मगमा कम्स आउट एंड देन कूल्स डाउन। जो मोल्टन मगमा है वो बाहर आएगा, फिर ठंडा होगा, फिर चट्टान बनेगी। इस तरह की रॉक्स को नाम दे दिया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक्स, जो कि दक्कन प्लेटो में आपको मिलेगा। जो दक्कन का पठार है, जो कि साउदर्न इंडिया में है, वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स आई होप आप समझ गए हो, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड तक बनी रहिए, आपके सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ रॉक के बारे में, जो कि है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स को पढ़ने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमें समझ आएगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, राइट। तो पहले सेडिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। Rocks crack and hit each other and break down into smaller segments and these smaller particles are called sediments. कई बार क्या होता है, चट्टानों में क्रैक आ जाते हैं या वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं और टूट जाती हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में। इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को या इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है सेडिमेंट्स, राइट। क्या है, बहुत बड़ी चट्टान है, टूट गई, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, नाम दे दिया सेडिमेंट्स। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are hardened to form rocks. ये जो सेडिमेंट्स हैं ये इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, इधर से उधर जाके इनको जमा दिया जाता है। कैसे? हवाएं जो हैं इन सेडिमेंट्स को इधर उधर ले जाएंगी, पानी के साथ ये सेडिमेंट्स इधर उधर बह जाएंगे, उसके बाद ये हार्ड हो जाएंगे और उसके बाद ये रॉक्स बनाएंगे, और इस तरह के रॉक्स को नाम दिया सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं।
बहुत बड़ी चट्टान है, टूट गई स्मॉलर पार्टिकल्स में, इन पार्टिकल्स को नाम दिया सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स कई बार हवा से, कई बार पानी से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड हो जाएंगे, जम जाएंगे एक जगह और फिर बना देंगे रॉक, और ऐसी रॉक को नाम दे दिया सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल है इसका सैंडस्टोन, राइट। अब इसकी एक खासियत है सेडिमेंट्री रॉक्स की, जो क्वेश्चन बनता है ना वो ये है, इट कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के और बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी रॉक है जिसमें फॉसिल्स मिलेंगे आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स के, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब फॉसिल्स होते क्या है ये भी देख लेते हैं। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। कई बार क्या होता है, जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं ना, उनके अवशेष वहीं पे रॉक्स में दबे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं फॉसिल्स। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी रॉक्स है जो लेयर की फॉर्म में होती हैं। तो लेयर की फॉर्म में सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। जहाँ पे लेयर आ गया, जहाँ पे फॉसिल आ गया, ये दो वर्ड्स आ गए, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स आपका आंसर है, राइट। मेटामॉर्फिक रॉक्स। Under great heat and pressure, igneous and sedimentary rocks change into metamorphic rocks. जब बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक में भी चेंज हो गई और सेडिमेंट्री में भी चेंज हो गई, इसलिए हमने पढ़ा कि इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि रॉक साइकिल क्या होती है। देखिए, एक तरह की जो रॉक है वो दूसरी तरह की रॉक में चेंज हो जाती हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब एक रॉक दूसरी में चेंज हो रही है, दूसरी तीसरी में चेंज हो रही है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है इसे कहा जाता है रॉक साइकिल, राइट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। एक टाइप से दूसरे टाइप में जो चेंज होने का प्रोसेस है ना, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा निचोड़ है। यहाँ पे मगमा होता है, वो जब वो कूल होता है, ठंडा होता है या सॉलिडिफाई सॉलिड हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है। इग्नियस रॉक्स जब टूटती हैं, हिट होती हैं या क्रैक होती हैं तो वो सेडिमेंट्स बनाती हैं। सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स पे जब ग्रेट हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे जब और ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है मगमा में। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर था उसका निचोड़ यहाँ पे आ गया, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा ही दिया है बुक में तो हम उतना ही पढ़ेंगे। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। अब जो रॉक्स हैं वो मिनरल से बनी होती हैं, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ मिनरल होगा ही होगा। तो मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। ये सब्सटेंसेस नेचुरली अकर करते हैं और इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ऑलरेडी डेफिनेट है, मतलब फिक्स्ड है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।